तो पिछले 48 आवर्स में पूरी दुनिया ने एक नए सच को उजागर किया है। एक ऐसा सच दुनिया के सामने आ चुका है जिसने ट्रंप के सारे राज खोल दिए हैं और इस एक आपसी रंजिश के कारण पूरी दुनिया में भगदड़ मची हुई है। आज के इस वीडियो में आपको बहुत सी चीजें क्लियर होगी। फिलहाल यहाँ पर इलॉन मस्क की कंट्रोवर्सी में भी काफी सारी चीजें सामने आई है क्योंकि इलॉन मस्क ने एक्स प्लेटफॉर्म पर एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को इलॉन मस्क ने एक ऑफर दिया जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और अभी के टाइम पर यही कंट्रोवर्सी हमें देखने को मिल रही है। साथ ही साथ पूरी दुनिया में क्रिप्टो को लेकर बहुत कुछ चल रहा है। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स को ज्वाइन कर सकते हैं जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू द क्रिप्टो बाइट और आज हम लोग बात करने वाले हैं मार्केट की बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले आपको बताती हूँ इलॉन मस्क की कंट्रोवर्सी के बारे में। हुआ ये कि इलॉन मस्क ने एक क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर को एक्स पर जाकर, एक्स प्लेटफॉर्म पे जाकर उन्हें पब्लिकली ये कहा कि क्या आप मेरे बच्चे की मां बनना चाहेंगी। ये ऑफर उन्होंने पूरी तरह से ठुकरा दिया और इस टाइम पर एक्स में उनके फॉलोअर्स तेजी से डिक्रीज हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलॉन मस्क आस्क्ड क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर टिफनी फोंग, आप देख सकते हैं ये है उनकी फोटो और यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने पूछा है टू हैव हिज बेबी, शी सेड नो। तो जैसे ही उन्होंने इलॉन मस्क को मना किया, एक्स पर उनका अकाउंट पूरी तरह से बर्बाद हो गया और यही एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके कारण इलॉन मस्क अभी कंट्रोवर्सी का सामना फेस कर रहे हैं। रही बात ट्रंप के वो नए रहस्य की जो दुनिया के सामने अभी सामने आया है, वो ये है कि ट्रंप और चाइना की एक आपसी रंजिश रही है पिछले कुछ सालों में। ट्रंप जो कि एक बिजनेसमैन भी है, जो कि एक बिल्डर भी है, उन्होंने काफी सारी कंट्रीज यूएस के अंदर बनाई है, लेकिन साल 2008 में उनकी एक इच्छा ये भी थी कि चाइना में क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा तेजी से बूस्ट हो रहा था, इसलिए वो भी चाहते थे कि उनकी एक बिल्डिंग चाइना में बने। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट पूरी तरह से ट्रंप को रोके रखी हुई थी और जितनी भी लीगल एप्लीकेशंस ट्रंप ने चाइना को भेजी, चाइना ने वो सब की सब रिजेक्ट कर दी। इसके अलावा भी काफी सारी चीजें हुई जिसके कारण ट्रंप और चाइना के बीच की दरार दिन ब दिन बढ़ती चली गई। आज की डेट में ट्रंप एक टैरिफ वॉर डिक्लेयर कर चुके हैं चाइना के अगेंस्ट और सीधे सीधे तौर पर चाहते हैं कि चाइना की अपनी करेंसी पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। इसमें रशिया को भी उन्होंने अपने साथ ले लिया है। इस समय पर पुतिन भी चाइना का साथ देते दिखाई नहीं दे रहे हैं और इंडिया से भी यूएस कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ये बहुत शॉर्ट में मैंने समझा है। अगर आप एक ब्रीफ वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर ये जो टैरिफ वॉर छेड़ा गया है, ये इसी एक चीज के कारण छेड़ा गया है और अगर तो ट्रंप का ये मैच पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाता है तो चाइना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, लेकिन अगर फेल होता है तो यूएस गवर्नमेंट बर्बाद हो जाएगी और एक ऐसा रिसेशन, एक ऐसा ग्लोबल रिसेशन फेस करना पड़ेगा जिसमें क्रिप्टो मार्केट कहीं भी नहीं रहेगा और ग्लोबल मार्केट्स तो धस हो जाएंगे। मेरे हिसाब से ट्रंप पूरी कोशिश करेंगे कि ये नौबत ना आए, लेकिन जिस तरह का एटीट्यूड हमें देखने को मिल रहा है ट्रंप का फिलहाल कुछ दिनों से, उस एक चीज को देखते हुए बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो फर्म जिसका नाम है DWF Labs, जो कि बहुत ही फेमस क्रिप्टो फर्म है, उसने लगभग $25 मिलियन के यहाँ पर ट्रंप वर्ल्ड लिबर्टी के फाइनेंशियल टोकन्स यहाँ पर बाय कर लिए हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट है और इसके कारण पूरा सपोर्ट यहाँ पर यूएस के जितने भी फर्म्स है वो ट्रंप को देते नजर आ रहे हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पूरे मामले में भी जहां पर ट्रंप ने इतना सारा कचरा फैला रखा है यूएस के अंदर, उसके बावजूद यूएस के जितने भी फर्म्स है वो ट्रंप को लगातार सपोर्ट करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक चीज जरूर हमें देखने को मिल रही है। कॉइनबेस यहाँ पर रिपोर्ट कर चुका है लगभग 41% ड्रॉप अल्टकॉइंस के अंदर, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। ये सिर्फ इस ट्रेड वॉर के कारण हुआ है, नहीं तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे एक अच्छी खासी रैली और अल्ट सीजन की शुरुआत, जो कि हमें डिले होती दिखाई दे रही है दिनों दिन। इसके अलावा जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है आज की डेट में जिसके कारण मार्केट पर इफेक्ट पड़ा है, वो ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व बिल है वो यहाँ पर फेल कर गया है ओक्लाहोमा के अंदर, जिसके अंदर कम्युनिटी ने इसे एक नो वोटिंग दी है और इस एक चीज के कारण भी क्रिप्टो की जनता आज की डेट में थोड़ी सी पैनिक हो चुकी है। रही बात SEC राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, तो वो जल्दी हमें देखने को मिलेगी एक और बार फिर से, जहां पर 11 अप्रैल को हमने ये कॉन्फ्रेंस देखी थी। अब 25 अप्रैल को हम देखेंगे वॉशिंगटन DC में। इसमें यहाँ पर SEC टारगेट करेगा क्रिप्टो कस्टडी को, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है 25 अप्रैल, जिसमें भी मार्केट में हमें हलचल देखने को मिल सकती है। रही बात यहाँ पर डॉज कॉइन की, तो 478 मिलियन डॉज कॉइन्स यहाँ पर मिस्टीरियसली अननोन वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इस एक चीज के कारण वॉल्यूम ड्रॉप हुआ है और क्योंकि यहाँ पर डॉज कॉइन की वैल्यू लगातार नीचे गिरती दिखाई दे रही है, इसी बीच हमें ये
एक बड़ा ड्रॉप भी देखने को मिला है, जहां पर $72 मिलियन के डॉज कॉइन्स यहाँ पर अननोन वॉलेट्स में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। इसके अलावा भी एक और मिस्टीरियस चीज हमें ये भी देखने को मिली, जहां पर मिस्टीरियसली बिटकॉइन ट्रांसफर स्टन्स वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस में हमें ये चीज देखने को मिली है। ऑन चेन डेटा के हिसाब से बाइनेंस में ट्रांसफर हुआ है, जहां पर 600 BTC वर्थ $50 मिलियन यहाँ पर ट्रांसफर किए गए हैं बाइनेंस से, वो भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन के अंदर। ये इतना बड़ा वेल अलर्ट था जो कि पूरे मार्केट को हिला चुका था, और आज की डेट में ये अननोन वॉलेट से बाइनेंस के अंदर हमें देखने को मिला है। इसलिए अननोन वॉलेट से जब बाइनेंस के अंदर कॉइन्स जाते हैं तो ज्यादातर हमें सेलिंग देखने को मिलती है, और ये कॉइन्स भी जल्द ही हमें सेल होते दिखाई दे सकते हैं, जिसका मार्केट पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। 600 बिटकॉइन्स, आप सोच के देखिए, $50 मिलियन वाइप आउट हो जाएंगे, वो भी झटके में। दूसरी तरफ दुनिया की एक और छोर से एक और बड़ी अपडेट आ रही है कि साउथ कोरिया प्रेसिडेंशियल कंटेंडर यहाँ पर एक शपथ लेते दिखाई दिए कि वो यहाँ पर क्रिप्टो को उतना ही ज्यादा पुश करेंगे साउथ कोरिया के अंदर जितना ट्रम्प यूएस में कर रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, और हर एक देश इस समय पर सिर्फ क्रिप्टो के बारे में सोचता दिखाई दे रहा है, सिवाय इंडिया के। इस समय पर यूएस डॉलर और युआन के बीच जो जंग छिड़ रही है, जिसमें ज्यादातर चांसेस है कि चाइना को घुटने टेकने पड़ेंगे। अगर ऐसा होता है तो ग्लोबल रिसेशन होगा, जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट मार्केट्स पर पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट पर लॉन्ग रन में जहां तक बात की जाए तो बहुत अच्छा खासा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी डिजिटल करेंसी पर, जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता, ना कोई गवर्नमेंट ना ही कोई बैंक। इसीलिए इस पर पूरी दुनिया रिलायबल बनती दिखाई दे सकती है। और फिलहाल जो सिचुएशन है, जहां पर इंडिया के रुपये को या फिर यूएस के डॉलर को या फिर चाइना के युआन को जिस तरह से गवर्नमेंट्स और बैंक्स कंट्रोल करते हैं, उन सारी ही चीजों से अगले कुछ सालों में दुनिया को हाथ धोना पड़ेगा। और यहाँ पर ट्रम्प ने जो वॉर छेड़ा है, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ट्रम्प के इसी कार्यकाल में यहाँ पर यूएस डॉलर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता था, उस एक चीज को बचाने के लिए ट्रम्प ने ये ट्रेड वॉर छेड़ा, जिसके कारण चाइना, जो कि अगले कुछ सालों में यूएस डॉलर को हरा सकता था, उसी चाइना को हराने के लिए ट्रम्प ने इतना बड़ा वॉर छेड़ दिया है। तो देखते हैं इस वॉर में आगे क्या होता है, और किस तरह से ट्रम्प अपने डिसीजंस को बदलते दिखाई देंगे, और किस तरह से मार्केट पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। जो भी होगा, हर एक डिटेल, हर एक अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही में क्रिप्टो से रिलेटेड इसी तरह की अपडेट्स को और ज्यादा सुनने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं आप, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे और आपका फीड पूरी तरह से इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट से भर जाए। इसी के साथ में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट्स पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे क्रिप्टो की नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए एंजॉय द मार्केट।